कालीन भैया गाँव। धोखा हो गया यार हमारे साथ। तो क्या क्या सपने बनाए थे हमने, इस बार के मिर्जापुर में ये देखेंगे वो देखेंगे, हमारी सारी की सारी इच्छाएं धरी की धरी रह गई हैं यार। ये सीजन फ्लॉप हो गया है, कुछ ऐसा नहीं है इसमें देखने के लिए जिसके लिए मैं अपने 10 घंटे बर्बाद करूं। महमुक्त प्रदेश की शुरुआत गुड्डू के अंत से होगी। आज के इस वीडियो में ये सिर्फ मैं नहीं कह रही हूँ, ये तुम भी कह रहे हो। वो सारी बातें डिस्कस करेंगे, ऐसी 5 चीजें बताने वाली हूँ जिसकी वजह से मिर्जापुर का सीजन 3 फ्लॉप हो चुका है, फ्लॉप हो चुका है, फ्लॉप हो चुका है। तो वीडियो को पूरा देख लेना है और चैनल को सब्सक्राइब करना तो भाई साहब बिल्कुल मत भूल जाना। फटाफट से सब्सक्राइब कर लो सारे काम छोड़ के। ये समय वायलेंस का नहीं, कंसोलिडेशन का है। हाय गाइस, मैं हूं सुहानी और आप देख रहे हो फिल्मी जाट गर्ल। भाई साहब, इस सीजन की सबसे बड़ी गलती जो मुझे नजर आती है वो है हमारे मुन्ना भैया। मतलब वो मुन्ना भैया का दबंगई अंदाज, जिस तरीके से वो अपने डायलॉग बोलते हैं, पढ़ लिख लिया करो यार। जो उनका एक्सेंट था, कितने मीम वायरल हुए थे, वो इस बार के सीजन में है ही नहीं यार। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। जो मुन्ना भैया वाला माहौल था वो पूरी की पूरी सीरीज में मैं मिस करती रही। इस कैरेक्टर ने देवेंदु शर्मा के जान फूंक दी थी। शाम को तुम्हारे लिए कैंटीन में चाय और समोसा, नाम ले देना। लोग इससे कनेक्ट कर रहे थे और यही सबसे बड़ा मिसिंग फैक्टर रहा, क्योंकि उनके फैंस तो पहले ही एपिसोड से इंतजार कर रहे थे, अफवाहें उड़ा रहे थे कि मुन्ना भैया वापस आएंगे। लेकिन मुन्ना भैया वापस कहां से आते, बेचारे मर गए। ये कैसे हो गया? तो ये सबसे बड़ी एक गलती मुझे नजर आती है। मेकर्स को उनको रखना चाहिए था, फैंस की डिमांड पे यार स्टोरी थोड़ी चेंज कर लेनी चाहिए थी। इसके बाद जो लोग इसमें बचे हैं उसमें से दूसरा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर कौन है? कालीन भैया यार। और पूरे सीजन में कालीन भैया को दिखाया ही कितना है। मतलब 2-3 एपिसोड के बाद तो हमें पता चलता है कि हाँ भाई हैं और तब तक अपना कोमा में लेटे हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी जो सीन आते हैं वो इतने इम्पैक्टफुल नहीं थे जितने इम्पैक्टफुल रोल में हम उन्हें देखना चाहते थे। हम वो करवाएंगे जो पूर्वांचल के इतिहास में आज तक नहीं हुआ। मुन्ना भैया के बाद वही एक कैरेक्टर है जो इस सीरीज में जान फूंक कर रखता है। जरा सी झलकी दिखा दोगे, इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम हमें 10 एपिसोड तक घसीट कर ले आओगे यार। और यही मेकर्स की दूसरी सबसे बड़ी गलती है कि भाई अपने मेन कैरेक्टर्स को आपने इतना कम स्क्रीन टाइम दिया है। और तीसरी सबसे बड़ी कमी जो मुझे लगती है, शायद तुम लोगों ने भी इस चीज को नोटिस किया होगा, जब हम पहला और दूसरा पार्ट देख रहे थे या जब वो रिलीज हुआ था तो साइड कैरेक्टर्स में भी कुछ ऐसे कैरेक्टर थे जो हमें ध्यान थे और हम उन्हें नेक्स्ट सीजन में देखना चाहते थे। जैसे रॉबिन का कैरेक्टर है या फिर लाला का कैरेक्टर है, वो बहुत ही बढ़िया तरीके से स्टैब्लिश होते हुए दिख रहे हैं, एक फन एलिमेंट भी क्रिएट करते हैं स्क्रीन पर। लेकिन थर्ड सीजन में नो डाउट वो साइड कैरेक्टर्स हैं, लेकिन उनका स्क्रीन टाइम बहुत कम है। ना ही उन्हें इतने इम्पैक्टफुल डायलॉग दिए गए कि उन्हें याद रखूं, और ना ही इतना इंपॉर्टेंट कैरेक्टर उन्हें दिया गया, या उनका जो स्क्रीन प्ले लिखा गया है वो बहुत ही कमजोर लिखा गया है, जिससे वो मेरे दिमाग में बैठ ही नहीं पाए। लाला के लास्ट ईयर के कुछ सीन्स देखो तुम्हें याद रह जाएंगे। जैसे लाला जी कहते हैं, बड़े हरामी हो बेटा, लेकिन इस बार तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिलने वाला। हमसे डेट की नहीं रेट की बात करो। चौथी सबसे बड़ी कमी मुझे ये लगती है कि जब ये सीरीज शुरू होती है तो इसके मीम मटेरियल बहुत वायरल हुए थे। लोगों के बहुत सारे ऐसे डायलॉग थे जो हमें आज तक याद हैं यार। मुन्ना भैया का एक डायलॉग, थोड़ा पढ़ लिख लिया करो। इस बार की शायरी थोड़ा वायरल हो रही है, लेकिन वो उतनी ज़्यादा इम्पैक्टफुल नहीं है जितने कि लास्ट ईयर वाले एपिसोड्स में या लास्ट ईयर वाली सीरीज में थे। क्या बढ़िया था गुरु। नो डाउट इन्होंने इस बार भी थोड़ी बहुत मतलब हल्की फुल्की सी कोशिश की है वो करुणा करनो वाला जोक्स मारकर, लेकिन वो उतने ज़्यादा रियलिस्टिक नहीं लगते हैं क्योंकि उन्हें उस तरीके से लिखा ही नहीं गया और ना ही उस कैरेक्टर को दिया गया है जो कैरेक्टर उसमें जान फूंक दे। तो ये मेकर्स की चौथी सबसे बड़ी गलती है जिसकी वजह से मिर्जापुर का सीजन 3 फ्लॉप हो चुका है और मैं नहीं इसका चौथा सीजन अब देखना चाहती। और आखिरी और सबसे बड़ी कमी, भाई 10 एपिसोड बना डाले, क्या ही जरूरत थी यार, वो भी 1-1 घंटे के। वायलेंस हमारा यूएसपी है। मतलब अगर तुम्हारे पास कहानी इतनी नहीं थी तो कंटेंट खींचने की जरूरत नहीं थी। जो चीज इन्होंने हमें दिखाई है वो 6 से 7 एपिसोड में बहुत इजीली खत्म की जा सकती थी, लेकिन
उसको खींचकर हमें बोर करने के लिए बिठा दिया। अब आजकल के टाइम में ना 10 घंटे तुम्हारे पास है ना मेरे पास है। लोग इसे बिंज वॉच सीरीज कहते थे, लेकिन ये सारी गलतियों की वजह से ये सीजन फ्लॉप हो चुका है। बाकी यार तुम भी बताओ तुम्हें कैसा लगा, तुम्हारे क्या ओपिनियंस है, क्या सोचते हो कि भाई मिर्जापुर नहीं यार पहले वाला भौकाल बढ़िया है, या तुम भी इस बार देख देख कर सोच रहे थे कि कब खत्म होगा यार। बताना जरूर कमेंट करके। मैं मिलूंगी तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में, तब तक तुम एक काम कर लेना, फिल्मी चाट गर्ल को सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो को लाइक और शेयर कर लेना।